हेलो एवरीवन, वेलकम टू शील्ड। आज के लाइव स्ट्रीम में हम बात करेंगे कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करने चाहिए ताकि आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल सके। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो आपके क्लियर हो सके। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है ताकि आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाओ। ठीक है, तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका फॉर्म रिलीज होगा, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको उसके अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, आपको देखो ये तो क्लियर होगा कि आपका टॉप यूनिवर्सिटी का टारगेट कौन सा है। लेकिन उसके अलावा जैसे एक बच्चा है, अगर वो सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, आप डीयू को तो भरना ही भरना, लेकिन उसके अलावा आपको नीचे 4 to 5 यूनिवर्सिटीज और ज्यादा भरने हैं। ठीक है, क्योंकि सेफर साइड के लिए आपको और भी बैकअप ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की थी कि उन्होंने ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया ही नहीं था। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेन बात ये हो गई। इसके अलावा जब मैं बात करूंगा तो बच्चे एक और गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ज्यादातर कोर्स के अंदर फिल नहीं करते। देखो, जब आपका फॉर्म आएगा तब वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कोर्सेज के अंदर आप एक तरह से अप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आपको एक बढ़िया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। जैसे कि अगर कोई बच्चा आपका पीसीएम करना चाहता है, ठीक है? उसने आपकी क्लास 12th के अंदर पीसीएम होगा, ठीक है? आगे जाके अगर वो किसी साइंस का कोर्स लेना चाहता है, ठीक है? तो आपको देखना होगा, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अपने ब्राउचर आता है, उसके अंदर वहाँ पे मेंशन होता है कि कोई बच्चे को अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसको कौन-कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने होंगे, ठीक है? अभी हम बात करते हैं सबसे पहले डीयू की, कि डीयू के अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है एंड कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, ठीक है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को बीकॉम करना है, हम डीयू की बात कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को डीयू से बीकॉम करना है, तो सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा उसको, वो ये रखना होगा कि उसके पास कॉम्बिनेशन के अंदर एक तो आपका लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, पहला लैंग्वेज सब्जेक्ट। सेकंड आपका जो मैथमेटिक्स है, अगर हम अभी हम ऑनर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, और तीसरा आपका यहाँ पे जो दो आपके डोमेन सब्जेक्ट है वो होने चाहिए आपके कोई से भी बी वन में से। ठीक है, जो आपका डोमेन होगा बी वन बी टू, उसमें से कोई भी आपके दो डोमेन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बी कॉम ऑनर्स की। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है, वो कौन सा होगा आपका, वो होने वाला है आपका, या तो एक आप लैंग्वेज ले लो, आप अकाउंटेंसी का कॉम्बिनेशन ले लो, प्लस में आप यहाँ पे कोई से भी दो सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो आपका बी वन में से ही होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि डीयू में देखो, जब वो आपका मैच करेंगे, आपको देखो, जब आप सीयूटी का फॉर्म भर दोगे तो हर एक यूनिवर्सिटीज का पर्टिकुलर फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। वहां पे आपको ये देखना होता है कि कौन से आपके कोर्स वहां पे मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। जो आपका बेस्ट स्कोर बनता है वो आपका वो लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के जैसे उन्होंने 4 डोमेन के पेपर दे रखे हैं, तो वहां पे जो भी उसका बेस्ट स्कोर होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पे उसका निकालेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि वहां पे अगर मैंने ज्यादा पेपर दिए किसी में कम आ गए, तो आपको देखो जिसमें कम आएंगे ना, डीयू उसका स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके जैसे आपने 4 पेपर दिए, अगर डीयू को कोई 2 पेपर ही चाहिए डोमेन के अंदर, तो जिसमें आपके ज्यादा नंबर आ रखे होंगे वही डोमेन वो लेने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा हो उसी सब्जेक्ट के डोमेन के पेपर देना, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। क्योंकि डीयू की एक सिंपल सी पॉलिसी है, जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा वही आप अगर पेपर दोगे उस सब्जेक्ट का, तभी आप एलिजिबल बनते हो। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, अगर उसने क्लास 12th के अंदर अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, अगर वो पेपर देकर आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा डीयू के लिए। जो उसने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसी सब्जेक्ट के अंदर उसको डोमेन का पेपर भी देना है, तब जाकर के वो एलिजिबल होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बच्चे इसी में गलती करते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से फिल नहीं किया था। तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? अब दूसरी बात, यहाँ पे आपको बच्चे देखो 3 स्ट्रीम से होते हैं, या तो साइंस या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स, ठीक है? इन्हीं 3 स्ट्रीम से कोई बच्चा होगा,
अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी पता है मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही है कि मैक्स टू मैक्स आपको एनटीए 6 पेपर के लिए देगा। देखो अभी सब कुछ आपका यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। देखो, तो हमें किसका वेट करना है? ऑफिशियल नोटिस का वेट करना है। बाकी तब तक अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम आपका 2022 के अंदर 9 सब्जेक्ट आपका एनटीए बोलता था कि आप चूज़ कर सकते हो अप टू, और 2023 के अंदर अप टू 10 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते थे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस बार अगर जैसे जो न्यूज़ में आ रहा है वो आ रहा है आपका अप टू 6 सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट का भी आता है, तो आपको वो कैसे बनाना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला एक लैंग्वेज तो आपका लेना ही लेना है, कंपल्सरी है वो। क्योंकि डीयू के अंदर लैंग्वेज आपका मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर आपका माँगता है वो, ठीक है? तो लैंग्वेज तो आपका कंपल्सरी हो गया। दूसरे पे जब बात करेंगे तो डोमेन। डोमेन तो आपका ऐसा सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट में होता क्या है ना, बेसिकली डोमेन वो मांगते ही मांगता है, ठीक है? बहुत कम ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आपका जीटी प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होने वाला है? लैंग्वेज प्लस डोमेन, या तो लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस आपका जीटी, तीनों होता है, या तो दो तो होता ही होता है आपका, ठीक है? तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने बताई आपको, वो क्या होने वाली है? वो होने वाली है आपका, एक आपने लैंग्वेज ले लिया, 3 आपने डोमेन ले लिए, और एक आपका जो जीटी का सेक्शन है वो तो आपने दिया ही दिया। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप कम सब्जेक्ट का पेपर देकर आओ डोमेन के अंदर। अगर इस बार एनटीए कहता है कि आप अप टू 6 पेपर दे सकते हो, ठीक है? तो आपको करना क्या है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, कि आपको जितने मैक्सिमम डोमेन, एक तो आप लैंग्वेज दोगे ही दोगे, और कई केसेस के अंदर तो आपको 2 लैंग्वेज भी देने होंगे। अगर इस बार जो भी आता है नोटिफ़िकेशन आपका, उसके हिसाब से हम चलेंगे वैसे तो। लेकिन अगर उसमें कहा जाता है कि आप अप टू 8 या फिर 9 पेपर दे सकते हो, तो आपको करना क्या होगा? आपको लैंग्वेज भी मैक्सिमम चूज़ करना है, डोमेन भी मैक्सिमम चूज़ करना है, और जीटी तो आप दोगे ही दोगे। कई बच्चे ये सोचते हैं, भैया मुझे तो ये एक्स-वाई-ज़ेड कोर्स में एडमिशन लेना है और उसके अंदर जीटी नहीं माँग रहा है वो। देखो, ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप एक कोर्स के पीछे जीटी का एग्ज़ाम ना दो। देखो, जीटी की इम्पोर्टेंस इसलिए है, डीयू के अलावा बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज है आपके टॉप यूनिवर्सिटीज, चाहे वो आपको बीएचयू हो गया या फिर और भी अदर यूनिवर्सिटीज, तो वहां पे आपका जीटी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है, जीटी वहां पे एक कंपलसरी फैक्टर होता है, क्योंकि वो लोग जीटी का स्कोर ही ज्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये आपको रहेगा। तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि जीटी का एग्जाम भी आपको देना ही देना है, ठीक है? जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना ही देना है, ठीक है? तो मैंने क्या बात करी आपकी, कि पहला आपका हो जाएगा आपका लैंग्वेज, 2-3 आपके डोमेन होने चाहिए, और साथ ही में आपका एक जो थर्ड होगा वो होगा जीटी का, ठीक है? और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि आपका बीएमएस हो गया, बीबीएफआई हो गया, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं एलएलबी वगैरह के टाइप, तो वहां पे आपका जो जीटी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये ध्यान रखना कि जीटी की तैयारी आपको साथ साथ करनी है, और ज्यादातर बच्चों से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जीटी का आपको पेपर देना ही देना है। देखो, अगर आपका एडमिशन बाद में हो जाए कि चलो डोमेन और लैंग्वेज के बेस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जीटी का आपका बैकअप के लिए एक ऑप्शन रहेगा आपका, कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हमने बात करी, पहले क्या बात करी? फर्स्ट, आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है फॉर्म के अंदर। दूसरा, आपको ज्यादातर आपको कोर्स अप्लाई करना है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो बैकअप के लिए आप 2 से 3 कोर्स और ले लो, जिसमें भी आप एलिजिबल हो। उस सारे कोर्सेज को आपको माइंड में लेके चलना है कि इन कोर्सेज के लिए इस यूनिवर्सिटीज में ये एक डोमेन देना जरूरी है, तो उस डोमेन का भी आप पेपर दे देना, ठीक है? बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। पहले आपका पेपर देकर आना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको पहले फॉर्म भर के आना इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, और मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पहले आपको क्या करना चाहिए उसके लिए पहले आपको फॉर्म को प्रॉपर भरना पड़ेगा, ठीक है? तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, और ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, तो आप सारे डाउट कमेंट कर दिया करो। आपका प्रॉपर आपका रिप्लाई यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्द आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी आ रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपका ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो आपका फ्री मॉक टेस्ट है वो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो जाकर के एक बार आप अटेम्प्ट करो, और उसमें आप जो भी सजेशन हो वो आप दो हमें, ठीक है? और बिल्कुल जो भी आपके टॉपर्स थे लास्ट ईयर के, वो आकर के आपको गाइडेंस भी दे रहे होंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके जो एसआरसीसी के टॉपर्स थे, वो आकर के आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, ठीक है? कल से उनकी वीडियोज़ भी आपके चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी।